जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद अवन शिराजी हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जिस इशू पे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के आपसी ताल्लुकात के बारे में बात कर रहे हैं और बढ़ती हुई कशीदगी कंट्रोल लाइन पे और उसके साथ साथ जो है वो आने वाले दिनों में ये भी बताया जा रहा है वर्किंग बाउंड्री पे भी काम जो है वो गर्म होने जा रहा है। कंट्रोल लाइन पे तो बहुत ज़्यादा है जो भारत मुसलसल निशाना बना रहा है सिविलियन को, लेकिन उसके साथ साथ ये नई जो एक जंग शुरू हुई है। अजीत डोवल साहब ने एक मशवरा दिया भारतीय हुकूमत को कि क्यों नहीं आप जीबी और उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर जिसको भारत पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान ने कब्जा किया है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का मौसम का हाल इसी अंदाज में बताते हैं कि जिस अंदाज में आप भारत के जो टीवी चैनल्स हैं वो भारत का मौसम बताते हैं, यानी दिल्ली का बताते हैं, बम्बई का बताते हैं, कलकत्ता का बताते हैं। इसी अंदाज में आप जनाब मुजफ्फराबाद का बताएं, इसी अंदाज में आप मीरपुर का बताएं और इसी अंदाज में गिलगित बल्तिस्तान का बताएं, जो है वो गिलगित के इलाके का बताएं। तो ये एक कंट्रोवर्सी जो है भारत की जानब से एक बाकायदा तौर पर शुरू की गई और इसको शो करने का ये मकसद था कि भारत ये समझता है कि ये भारत का इलाका है। अब आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान भी बाकायदा तौर पर इसी अंदाज में ये काम करने लगा है कि अब पाकिस्तान भी आज़ाद कश्मीर का मौसम जो है उसके साथ और जीबी का मौसम जो है पाकिस्तान में भी प्राइवेट सरकारी के अलावा प्राइवेट टीवी चैनल जो हैं वो अपने मेन बुलेटिन जो घंटे का बुलेटिन होता है जिसके आखिर में मौसम का हाल बताया जाता है उसमें बताएंगे। ये हम आपके लिए खबर ला रहे हैं कि पाकिस्तान भी बताएगा। ये तय हो गया ऊपर जिस लेवल पे पॉलिसी लेवल पे तय हो गया और डायरेक्टर न्यूज़ जो है और कंट्रोलर न्यूज़ जो है उनको मैसेज कम्युनिकेट हो गया है। अब एक और अहम चीज़ आई कि पाकिस्तान और भारत के माबैन डिबेट होती है मुख्तलिफ चैनल्स पे। भारतीय चैनल ज़्यादा पाकिस्तानियों को बुलाते हैं क्योंकि भारत में पाकिस्तान सेंट्रिक किस्म की ज़्यादा सियासत की जाती है, पाकिस्तान ज़्यादा बिकता है। तो जब भी कोई इंटरनल या एक्सटर्नल इशू हो तो वो पाकिस्तान का मुद्दा छेड़ देते हैं। मोदी साहब ने पहले अगर कहें तो इलेक्शन भी इसी मुद्दे पे वो अटैक जो यूरी वाला हुआ था या दीगर उसी मुद्दे पे जीता था। इस पे हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो बात हम कर रहे हैं कि रिपब्लिक टीवी जो रॉ की फंडिंग से बना हुआ है, हमने अपने पहले वाले वीलॉग में पूरी उसकी तफसील दी। तो उसमें एक डिबेट के दौरान भारत के एक मेजर साहब है रिटायर्ड गौरव आर्या, वो फरमाते हैं कि मेरी फ़ोन वो उठाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे जो है वो राब्ते हैं बलोचिस्तान में अलहदगी पसंदों के जो बलोच अलहदगी पसंद है ना जी, उनके जो बड़े रहनुमा हैं उनके हर एक का नंबर मेरे मोबाइल में और मेरी तकरीबन रोज़ाना बात होती है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक मुल्क जो है जो एक आप कहें कि सावरन मुल्क है उसके मुतल्लिक ये कह रहे हैं कि वहाँ पे एक चल रही है जी तहरीक और आप जिस तरह की भी है आप कहते हैं कि जी हमारे राब्ते हैं और हम उसका जवाब पाकिस्तान को जो आज़ाद कश्मीर में वो एक कर्नल एक मेजर मरे और वो 6 लोग मरे उसका जवाब हम बलोचिस्तान में देंगे और उसके बाद एक बरूदी सुरंग का धमाका भी होता है और उसमें एक मेजर साहब शहीद होते हैं और उनके साथ 4 और फौजी जवान शहीद होते हैं। तो वो आप उससे पहले कह रहे थे तो इसका मतलब है कि भारत जो ये कह रहा है इसका ये सही बात है, भारत के वहाँ पे लिंक है, हमें इसको आलमी सतह पे उठाना चाहिए। हम वैसे ही इसको फेस वैल्यू पे बात को लेना चाहिए और हम वैसे ही अपोलोजेटिक होते हैं कश्मीर के मामले में। भारत हमें वैसे ही दबा देता है, कश्मीर में कुछ हो वो कहता है पाकिस्तान ने कराए। अब आपने जनाब कर्फ्यू लगाया हुआ है, इतना अरसा हो गया है और सैकड़ों दिन हो गए हैं, आपने लॉकडाउन किया हुआ है, तो अब पाकिस्तान जो है वो इन मामलात में कैसे है? तो ये तो कश्मीर की अंदरूनी जो है एक एहतजाज है या लोग लड़ रहे हैं। तो अब इस मामले को पाकिस्तान को उठाना चाहिए, लेकिन आप इससे ये देख सकते हैं कि भारत के अज़ाइम क्या है। अब फिर वहाँ पे जो एंकर साहब हैं वो एक फरमा रहे हैं कि हम तो LOC क्रॉस करने के लिए बेकरार हैं। एंकर साहब फरमा रहे हैं कि जी हम तो पाकिस्तान से कब्जा छुड़ाने के लिए और धमकियां दी जा रही हैं कि जी आज़ाद कश्मीर यानी मुजफ्फराबाद मीरपुर खाली कर दो, हम आने कब्जा करने आ रहे हैं, हमने तो पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके जाने का बड़ा तजर्बा है। अब भारत से इस किस्म की बातें आ रही हैं और जो है ये मतलब इन काबिले एहतजाज तो हैं ही हैं। फवाद चौधरी साहब ने इस पर ट्वीट किया, लेकिन इसको आलमी दुनिया तक उठाना तो चाहिए। कश्मीर में कोई मामला होता है भारत उठा के हमारे सर मारता है और हम जो हैं जी इस तरह खुले खुली बातें हो रही हैं और हम खामोश हैं और हम जी भारत से दवाएं लेने ले रहे हैं और तकरीबन 69 दवाएं ऐसी हमने ली हैं जो मंजूरी ही नहीं थी।
मतलब हम वो जान बचाने वाली दवाइयों की मंजूरी थी, हमने पता नहीं भारत से कौन कौन सी ताकत वाली और कौन कौन सी दवाइयाँ ले ली, उस पर इंक्वायरी कहते हैं होगी, शायद वो भी IPPs की तरह खामोशी हो जाए जनाब, इस पे इंक्वायरी नहीं होगी। लेकिन अब भारत ने वाज़ेह तौर पे धमकी दे दी, कहते हैं कि जी हम यहाँ आएंगे और जनाब हम लेके जाएंगे जो आज़ाद कश्मीर है वो हमारा होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और भारत बड़े रेगुलर तरीके से ये कह रहा है और इस पर हमारी हुकूमत को नोटिस लेना होगा और इसको देखना होगा कि इसको किस अंदाज में टैकल करना है। अभी हमारे वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब, उनका आखिरी सुना था कि उन्होंने जहांगीर तरीन से मुलाकात किया। आप में से किसी ने अपने वजीर दिफा को देखा है कि वो कहाँ है? जब भारत धमकियां दे रहा है, जब भारत ये कह रहा है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करेंगे, जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा है, जब भारत जो आज़ाद कश्मीर का मौसम जो है अपने उस अंदाज में बता रहा है जिस तरह उनके अपना शहरों को बताया जाता है, तो हमारे वजीर दिफा किधर हैं? इमरान खान साहब वजीर दिफा किधर हैं? कोई बताएगा वजीर दिफा किधर हैं? वजीर दिफा साहब खुद आ जाए सामने और कुछ खुदा के वास्ते इस कौम को बता दे कि आप कौन है। ये कौम कोरोना से भी लड़ रही है, ये महंगाई से भी लड़ रही है, ये लॉकडाउन से भी लड़ रही है, ये गुर्बत से भी लड़ रही है, सारी चीज़ों से लड़ रही है। लेकिन ये तो बताएं, जब दुश्मन धमकी दे रहा है तो हमारे वजीर दिफा साहब किधर हैं? कुछ तो अजूरे वाला बताएं ना। अब बहरहाल अब इसमें एक और चीज़ है, एक और फैक्टर है, वो ये है कि भारत हमेशा से जब भी भारत में कोई अंदरूनी प्रॉब्लम बना है या बैरूनी, अब भारत में दो इशू हैं। एक तो लॉकडाउन की वजह से लोग चीख रहे हैं जनाब, मौतें हो रही हैं भूख की वजह से, तो भारत में बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है। और बैरूनी तौर पे आपने देखा है कि कतर UAE की जो रॉयल फैमिलीज है वो भारत पे तनकीद कर रही हैं, जिस अंदाज में वो मुसलमानों को टार्चर कर रहा है। और एक तीसरी चीज़ जो मुसलमानों के साथ वहाँ पे हो रहा है आलमी सतह पे, उस पर आवाज़ उठ रही है। तो इन तीन चीज़ों को और कश्मीर के मुद्दे को छुपाने के लिए कश्मीर में लॉकडाउन, कश्मीर में कर्फ्यू, कश्मीर में घर उड़ाए जा रहे हैं, घर उड़ाए जा रहे हैं जनाब। इस तरह का सिविलियन कभी, ये तो वार क्राइम होता है। एक वो जगह जो अक़वाम मुत्तहिदा ने उस जगह को कहा हुआ है कि जी ये तो कंट्रोवर्शियल जगह है, ये ना पाकिस्तान ये कश्मीर जो है ये खुद फैसला करेंगे कि किसके साथ जाएंगे, तरफ से वो रिस्पांस ही नहीं जा रहा जो रिस्पांस जाना चाहिए था। अब भारत का इशू जो चार मैंने आपको बताया भारत की इशू है, वो एक तो वो आलमी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं, इस तरफ से तवज्जो कश्मीर की जानब से हटाना चाहता है कि जी देखें पाकिस्तान क्या कर रहा है। दूसरा वो मुसलमानों के साथ जो विद इन इंडिया हो रहा है उससे तवज्जो। तीसरा लॉकडाउन की वजह से जो मौतें हो रही हैं उससे तवज्जो हटाना चाहता है। और आलमी सतह पर जो भारत की बदनामी हो रही है उससे तवज्जो हटाना चाहता है। हमें ये मामला उठाना चाहिए। वजीर दिफा साहब हमें नजर नहीं आते, वजीर खारजा साहब डोनेशन पकड़ रहे हैं। अब ये वजीर खारजा का काम है डोनेशन लेना। वजीर खारजा साहब बैठे हैं, वो जनाब आलमी सतह पे लोगों को कॉल करें, ये मामला उठाएं, वो जनाब 2-2 करोड़ रुपए बैंकों से पकड़ रहे हैं। खुदा के वास्ता है कोई थोड़ी सी पॉलिसी बदलें। हर बंदे अब तो जवेद मियादाद तक जनाब जो है वो डोनेशन इकट्ठी करने लग पड़े हैं। तो हर बंदे ही डोनेशन इकट्ठी कर रहा है। जुल्फी बुखारी साहब को देखें, डार साहब को देखें, इधर शाह महमूद को देखें, उधर खान साहब को देखें, और वो एक मलिया आशमी साहबा को बनाया गया है जनाब। उनका ये है कि वो मतलब अपने ही फौजी मारती हैं, यानी अपने ही लोगों पे तनकीद करती हैं। भारत पे अब उन्होंने तनकीद छोड़ दिया है। पहले जब वो एंट्री हुई थी तो वो भारत की मुजालम उठाती थी, फिर उन्होंने जनाब पाकिस्तानी सियासी पार्टियों को रगीदना शुरू कर दिया और अब उन्हें माशाल्लाह ओहदा भी मिल गया है। बहरहाल हम जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि भारत अंदरूनी बैरूनी तवज्जो हटाना चाहता है और हमारी खामोशी उसकी हेल्पफुल साबित हो रही है और भारत इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएगा। लेकिन अब साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ, और ये मैं बड़े जो है वो बोझल दिल से कह रहा हूँ कि भारत ने जिस तरह कश्मीर का लॉकडाउन हम नहीं हटवा सके, ये भी अगर यही हालत रही ना तो भारत कामयाब हो जाएगा, और ये बड़े बोझल दिल के साथ मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब जनाब एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर थे उनकी शहादत हुई है, और उनकी शहादत पे हमने वो बात नहीं देखी कि बुरहान वानी साहब को उन्होंने जनाब लिया था, मतलब उनकी जगह आए थे और वो बड़े बहादुर शख्स थे और उनको गिरफ्तार करके तस्वीर सामने आई और उनको पकड़ के गिरफ्तार करके फिर शहीद किया गया। लेकिन पाकिस्तान की जानब से रिस्पांस ही बड़ा कम है जी। बुरहान वानी साहब चले उस वक्त तो आप कहते जी नवाज शरीफ ने नाम नहीं लिया, फलां हो गया, ये हो गया। भाई आपने क्या कर लिया? अब आपने कितने नाम उन साहब के ले लिए, अब आपने कितना जनाब उनके हवाले से ट्वीट कर दिए। PM साहब का अभी तक तो ट्वीट नहीं आया, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, पता नहीं PM साहब ने हर बात पे ट्वीट कर देते हैं। बल्कि वो जी टाइगर फोर्स के हवाले से काम के नून लीग के लोगों की तस्वीरें अपनी बना के ट्वीट कर दी, लेकिन अभी तक हमने देखा कि वहाँ से ट्वीट हुई। अब उसकी जगह जो हमारे ज़राए बता रहे हैं सैफुल्लाह और औरंगज़ेब जो हैं उनको हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जो है वो
मुकर्रर किया जा रहा है और ये पिछले 6 साल से बड़े एक्टिव किस्म के जो है वहाँ पे कमांडर हैं और जनूबी कश्मीर के इलाके में इनकी ज़्यादा पेनिट्रेशन है और ये दोनों के करीब थे जो अभी सरबराह शहीद हुए हैं उनके अलावा बुरहान वानी के भी बड़े करीबी थे और अभी बीबीसी की भी एक रिपोर्ट आई है कि तकरीबन 200 कश्मीरी मुजाहिदीन जो हैं इस वक्त एक्टिव है। तो पाकिस्तान पता नहीं क्यों अपोलोजेटिक हुआ है। भारत के एक मेजर कह रहा है कि मेरे राब्ते हैं और मैं फ़ोन करता हूँ और वो दिखा रहा है और वो बता रहा है कि आपके लोगों को मारेंगे और उसके बाद एक धमाका भी हो जाता है। लेकिन हम हैं कि हम भारत की एक जुल्म ज़्यादती के हवाले से भी बात नहीं कर सकते। तो अभी ये सूरत हाल है इस वक्त पाक भारत की और आर्मी चीफ ने भी इस बात का और वज़ीर आज़म ने भी इस बात का खदशा ज़ाहिर किया है भारत कोई भी एडवेंचर कर सकता है। तो सबसे पहले तो भारत को सफारती सतह पे जवाब दे। एडवेंचर करेगा फिर तो उससे हमें भी पता है कि 27 फरवरी वाली तारीख देखनी पड़ेगी, लेकिन सफारती सतह पे कौन जवाब देगा। शाह महमूद कुरैशी साहब तो पैसे इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। तो जनाब आली इस वक्त सूरत हाल भारत बिल्कुल कोरोना को नहीं देख रहा, वो दाखिली मामलात से तवज्जो हटाना चाहता है। अमरीका ने भी ये कह दिया है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत कशीदगी जो है वो बढ़ सकती है। पहले ही सफारती ताल्लुकात कम है, नाज़मुल अमूर काम चला रहे हैं, यानी डिप्टी हाई कमिश्नर जो हाई कमिश्नर है दोनों के अपने अपने मुल्क में है, दूसरे मुल्क से वापस बुला लिए गए थे। तो अब ये एक अहम नुकता है जो भारत ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हम जनाब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान लेंगे। तो इसी तरह जवाब देने की ज़रूरत है और शायद कि हमारी सियासी क़यादत को जो है वो ख्वाब खरगोश जो है वो ख़त्म हो जाए, उनकी आँख खुल जाए और उनको कश्मीरियों पे होने वाला जुल्म नज़र आ जाए, उनको ये समझ आ जाए कि कश्मीर की माएँ बहनें कैसी ज़िंदगी गुजारी हैं, नाते रोज़ शहीद होते नौजवानों का पता चल जाए और फिर शायद वो कुछ अमली इक़दामात तो अभी क्या कुछ बयानात ही दे दें। अब तक के लिए इतना ही। अपने वो सैयद अऊन शिराज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।